हे वेलकम बैक गाइस। तो यार मैं हूं अंकित और स्वागत आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल अंकित स्टडी पर। तो भाई आज हम पढ़ने वाले हैं, हेडिंग दिख रही है बिल्कुल सही, खिलजी वंश 1290 से 1320 तक रहा। याद नहीं रहता तो देखो, गुलाम वंश खत्म हुआ था अपना 1206 से 1290 तक गुलाम वंश चला था। 6 का उल्टा कर दो 90 आ जाएगा 1206 से। अरे भाई 1206 में 0 से आ रहा पीछे, उसका उल्टा कर दो, 6 का उल्टा 9 आ जाएगा, 9 बन जाएगा और जो 0 बाजू होगा। 1206 से 1290 तक गुलाम वंश, स्लेव डायनेस्टी। याद करने की ट्रिक बताई थी, पहला अंगूठा चारों उंगली का गुलाम है, दूसरे इस उंगली से खुजली करते हैं, तो दूसरे नंबर पर खिलजी वंश, दिल्ली सल्तनत का। अब हम खिलजी वंश को देखने जा रहे हैं। खुजली चली थी 30 साल, तो उससे याद कर लेना 1290 से 1320 खुजली चली थी 30 साल, तो 1320 तक रहा खिलजी वंश। खिलजी वंश में टोटल 4 शासक रहे। गुलाम वंश का आखिरी शासक शमसुद्दीन क्यूमर्स था। अब देखो जरा हेडिंग डालो खिलजी वंश और पहला शासक लिखो खिलजी वंश का जलालुद्दीन फिरोज खिलजी, जिसने खिलजी वंश की नींव रखी थी। किसको मारकर? शमसुद्दीन क्यूमर्स, जो कि गुलाम वंश का आखिरी शासक था, उसको मारकर। देखो हेडिंग डालो नंबर 1, खिलजी वंश का पहला शासक जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। जलालुद्दीन खिलजी, जलालुद्दीन खिलजी या फिर जलालुद्दीन फिरोज खिलजी, कुछ भी लिख लो। अब देखो जरा, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी खिलजी वंश का पहला शासक था 1290 से 1296 तक। 1290 से 1296 इसने जो है खिलजी वंश की नींव जो है 13/6/1290, याद रखना, जरा थोड़ी सी डेट याद रखना तो रख लेना भाई। वैसे भी 13/6 मतलब 13 जून 1290 को खिलजी वंश की स्थापना हुई थी भारत में। खिलजी वंश की स्थापना, खिलजी वंश 13 की स्थापना जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने 13/6/1290 को डेट याद रखनी है तो रख लेना, वरना छोड़ देना। वैसे भी ट्रिकी है, 13 का आधा कर दो 6 आ जाएगा, 6.5 मतलब 6 लगा लो, तो 13/6/1290 कोई 1290 याद करें। 1290 से 1296 तक केवल 6 साल तक जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने राज किया। इसने जो है शमसुद्दीन क्यूमर्स, याद करो गुलाम वंश का आखिरी शासक, उसको जो है मारकर ये शमसुद्दीन क्यूमर्स का था क्या? आरिजे मुमालिक। आरिजे मुमालिक एक पद होता था, आरिजे मुमालिक एक पद होता था। इसको जो है ये पद, इसको जो है शमसुद्दीन क्यूमर्स, गुलाम वंश का आखिरी शासक जिसको इसने मारा था, इस शमसुद्दीन क्यूमर्स ने इसको जो है ये पद दे रखा था आरिजे मुमालिक। फिर इसने जो है शमसुद्दीन क्यूमर्स को मारकर खिलजी वंश की स्थापना की। आज हम इसी के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। एक बात याद रखना, जलालुद्दीन खिलजी में देखो आगे क्या आ रहा है, जलाल आ रहा है ना, जलाल बोल लो या फिर जल्लाद बोल लो। जल्लाद कौन होता है भाई? जो लोगों को, मुजरिमों को फांसी पर चढ़ाता है, याद है ना भाई, फांसी की सजा होती है तो जल्लाद चढ़ाता है वो। लेकिन ये बिल्कुल भी जल्लाद टाइप का नहीं था, बिल्कुल सीधा साधा आदमी था, बिल्कुल। इसलिए जो है इसकी रेस्पेक्ट नहीं करते थे भाई लोग, इसको राजा नहीं मानते थे। इसका भतीजा था अलाउद्दीन फिरोज। एक बात याद रखना, बिल्कुल सीधा साधा आदमी था जलालुद्दीन खिलजी। कोई मुजरिम करे, कोई भी जुल्म करे, जाओ माफ किया, जाओ जियो अपनी जिंदगी जियो, जाओ माफ किया, इसके उसका मर्डर कर दिया, कोई नहीं, अरे यार छोड़ दे यार, बस ऐसा किसी को सजा नहीं देता था, किसी आंखों में चुभता नहीं था। अब इसका भतीजा था, पहले इसके बारे में बात करते हैं। चलो बिल्कुल सब पर दया करता, लिख लेना नोट करके, बिल्कुल भी जो शांत माइंड का राजा था। अब देखो जरा, इसने जो है अपनी राजधानी किलोखरी को बनाया, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट, जो मैं इंपॉर्टेंट होगा वो मैं लिखता जाऊंगा, वैसे मैं आपको बताता जाऊंगा। इसने अपनी राजधानी बनाया किलोखरी को, लिखो जरा, किलोखरी को राजधानी बनाया। और भाई जलालुद्दीन फिरोज खिलजी समय सबसे इंपॉर्टेंट केवल एक चीज और है, वो ये 2 चीजें केवल, इसने और कुछ भी नहीं किया, इतना बढ़िया, बिल्कुल भाई शांत माइंड का राजा था, किसी को कुछ कहा ही नहीं। इसके टाइम पर पहला मुस्लिम शासकों द्वारा आक्रमण, मुस्लिम शासकों द्वारा पहला साउथ भारत, दक्षिण भारत में मुस्लिमों का पहला आक्रमण, दक्षिण भारत। भाई साहब एक बात याद रखना, अभी तक भाई 1293 में हुआ था दक्षिण भारत में पहला आक्रमण मुस्लिम शासकों द्वारा। अभी तक भाई कोई भी दक्षिण में आता नहीं था, साउथ में सभी जो है, नॉर्थ में इतना पैसा था भाई, पहले भारत सोने की चिड़िया थी, वहां सभी नॉर्थ को लूट के चले जाते थे। अब इसने जो है, अलाउद्दीन खिलजी ने जो है दक्षिण भारत में पहला आक्रमण किया था, दक्षिण भारत में पहला आक्रमण किया।
कब किया? 1293 ईस्वी में। 1293 ईस्वी में कहा किया? देवगिरी के राजा, ये याद करना तो कर लेना, देवगिरी के राजा, और देवों के देव कौन है? रामचंद्र देव। देवगिरी के राजा रामचंद्र देव पर, रामचंद्र देव पर, रामचंद्र देव, देवों के देव रामचंद्र देव। इसको वैसे भी याद कर सकते हैं कि राम भगवान, तो वैसे भी सॉरी ये रामचंद्र लिख दिया, रामचंद्र। अब देखो जरा याद क्या करना, इसने जो किलो खरी को अपनी राजधानी बनाया। दक्षिण भारत में पहला मुस्लिम आक्रमण, पहला दक्षिण भारत में पहला मुस्लिम आक्रमण, मुस्लिम शासकों द्वारा आक्रमण, मुस्लिम एक सेकंड जरा लिख लेना भाई, पहला मुस्लिम शासकों द्वारा आक्रमण। मुस्लिम भाई साहब ये सब मुस्लिम शासक तो थे, ये सब मुस्लिम शासक हैं, हिंदू शासक नहीं ये कोई भी। तो इसलिए दक्षिण भारत में पहला मुस्लिम शासकों द्वारा आक्रमण, ध्यान रखना एग्जाम में मोस्ट इंपोर्टेंट बन जाता है ये पॉइंट। दक्षिण भारत में पहला मुस्लिम शासकों द्वारा आक्रमण हुआ भाई साहब 1293 में। किसने किया था? अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। किसके नेतृत्व में? बिना किसी से पूछे, बिना जलालुद्दीन खिलजी को बताया इसने आक्रमण किया था कि अब मैंने आप अपने भाई साहब एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल इतनी तगड़ी थी इसकी, अकेला जो पूरे साम्राज्य को चला सकता था, लेकिन नहीं। फिर जो है इसने साउथ में आक्रमण किया तो फिर लोगों ने सोचा भाई साहब जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के कहने पर किया हुआ, लेकिन इसने नहीं कहा था, अपने आप किया था। किसने किया था? अलाउद्दीन खिलजी में। अगर पूछे किसके नेतृत्व में, तो भाई राजा तो यही था, इसके नेतृत्व में किया। तो जलालुद्दीन खिलजी के नेतृत्व में अलाउद्दीन खिलजी ने किया था 1293 में। मोस्ट इंपोर्टेंट लिख लेना, दक्षिण भारत में पहला मुस्लिम आक्रमण। अब केवल ये दो बात याद रखने की थी भाई, किलो खरी को अपनी राजधानी बनाया किसने? जलालुद्दीन खिलजी ने। और दक्षिण भारत में पहला मुस्लिम आक्रमण 1293। अब आते हैं भाई इसके भतीजे जो इसको मारकर 1296 में पद पर बैठा, कौन? अलाउद्दीन खिलजी। कुछ भी याद करने का नहीं है भाई जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के बारे में, केवल दो ही मोस्ट इंपोर्टेंट, तो एक ही बात है ये वाली, पहला मुस्लिम शासकों द्वारा आक्रमण 1293 ईस्वी में हुआ, याद रख लेना जरा, मोस्ट इंपोर्टेंट बन जाता है। किलो खरी को राजधानी बनाया, जरा ये भी थोड़ा सा इंपोर्टेंट, और कुछ भी नहीं है। बिल्कुल दयावान राजा था कह सकते हो, किसी को कुछ नहीं। नेक्स्ट आते अलाउद्दीन खिलजी। अब इसकी एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल भाई बहुत तगड़ी है। 1296 में इसने सोचा भाई ये मेरे को शूट नहीं करता, इसको हटाओ, ये मेरे कामों में दखलंदाजी देता है, इसको हटाओ, मैं राजा बनता हूँ, इसको पत्ता साफ करते हैं। फिर जो है अलाउद्दीन खिलजी 1296 से 20 साल तक रहा था। अलाउद्दीन खिलजी 1296 से 1316 तक, 1296 से 1316 तक अलाउद्दीन खिलजी रहा। अब बात याद रखना भाई, इस बंदे के बारे में बहुत सारे पॉइंट जरा देखना, बढ़िया से देखेंगे। अलाउद्दीन खिलजी ने, देखो सबसे पहले एक बात देखना, अलाउद्दीन खिलजी ने जो है किलो खरी को ही राजधानी बनाया था, किलो खरी को ही राजधानी बना था, लेकिन 1303 किलो खरी दिल्ली में है, याद रखना, पता होगा भाई सब। देखो किलो खरी को इसने राजधानी बनाया था, लेकिन इसने 1303 में अपनी राजधानी जो स्थानांतरित की थी, मतलब किलो खरी को बदलकर इसने सिरी को अपनी राजधानी बनाया था। बाद में बताऊंगा। फिर इसने वहां पर सिरी का किला भी बनवाया था, 4 बनवाए थे, चार जो इसने कह सकते हो महान रचनाएं थी इसकी। देखो अब 1303 में इसने जो अपनी राजधानी को स्थानांतरित करके किलो खरी से सिरी को अपनी राजधानी बनाया, 1303 में सिरी को राजधानी बनाया, पहले किलो खरी ही थी। अब देखो जरा इसके बारे में कुछ इंपोर्टेंट तथ्य बात करते हैं। अलाउद्दीन खिलजी क्या क्या था? इक्ता प्रणाली, इक्ता याद करो, ई से इल्तुतमिश ने चालू की थी इक्ता प्रणाली। क्या थी मैंने उस वीडियो में बता दिया था, इस वीडियो में नहीं बता सकता, बहुत लंबी हो जाएगी। अरे भाई जो उसके सेनापति थे, जो उसके राजा के जो वहां पे काम करते थे महल में, उनको जो है पैसे ना देकर कुछ भूमि का टुकड़ा दे दिया जाता था कि उस पे पैसे नहीं देते थे, मतलब वेतन न देते थे, उसको जो कुछ भूमि का टुकड़ा दे देते थे, वहां पर अपनी फसल उगा और पैसे लो, बस। देखो भाई क्या जुल्म हो रहा था। तो इसने जो है अलाउद्दीन खिलजी एक ऐसा बंदा था जो किसी भी हद से हटना नहीं चाहता था भाई राजा के पद पे। इसने देखा कि ये जो गुलाम वंश इतने जो है, खिलजी वंश का भी जलालुद्दीन खिलजी इतने चलते आ रहे हैं, राजा इनको जो है इसका गुलाम ही मार रहा है, या तो किसी को किसी गुलाम ने मारा है, या तो किसी को किसी गुलाम ने मारा, या सेनापति, ऐसे जो मारकर और राजा को मारकर अपने आप राज कर देते हैं। लेकिन ये चाहता था कि मेरे को कोई ना मारे, ये ऐसा चाहता था।
तो इसने जो भी जनता पर जुल्म हो रहे थे, जो भी गलत काम, सभी को हटवाया, सभी को, क्योंकि ये नहीं चाहता कि कोई मेरे को मार कर वो मेरा पद छीने। तो इसने सब जो बढ़िया बढ़िया काम थे, सभी बढ़िया काम हो रहा है, सभी गलत कामों को हटवाया। अब देखो जरा क्या गलत काम। सबसे पहले एकता प्रणाली चलती आ रही थी भाई साहब, गुलाम से इल्तुतमिश ने चलाई थी, अब तक चलती आ रही थी। इन्हें सबसे पहले उसको बंद किया भाई, अपने सेनापतियों को वेतन दिया ताकि वे सोच ही ना सके कि हमारा राजा जो है खराब है या फिर वेतन नहीं देता। एकता प्रणाली खराब प्रणाली थी, इसने उसको बंद किया। देखो जरा, सबसे पहले एकता प्रणाली को बंद किया, चलाया किसने था? इल्तुतमिश ने चलवाया था। याद करने की ट्रिक, किसने बंद करवाया? एकता प्रणाली बिल्कुल खराब थी, और भाई वो मुस्लिम लोग थे, वो क्या कहेंगे? अल्लाह, हे अल्लाह, इस प्रणाली को बंद करवा। अल्लाह से बन गया अलाउद्दीन खिलजी। भाई खराब प्रणाली, तो भाई ये तो नहीं करें हे भगवान, वो अल्लाह को मानते हैं मुस्लिम लोग, तो हे अल्लाह इसको बंद करवा। तो इसे एकता प्रणाली इल्तुतमिश ने चालू करवाई, अल्लाह से बन गया अलाउद्दीन खिलजी ने बंद करवाई। एकता प्रणाली का अंत किया, याद रखते जाना। एक और बता रहा, एकता प्रणाली का अंत किया, उसके साथ साथ एक और इसने चलाया, एक और प्रणाली चलाई, ये बंद करके एक और प्रणाली चलाई। कौन सी? मूल्य नियंत्रण प्रणाली। मूल्य नियंत्रण प्रणाली। अब देखो जरा, ये मूल्य नियंत्रण प्रणाली क्या थी? मूल्य नियंत्रण प्रणाली, मूल्य नियंत्रण प्रणाली में कुछ ये था। देखो भाई साहब, जो भी किसान जो अनाज उगाते थे, बिल्कुल उगाते थे भाई, उनको लेते थे। जो भी ये बड़े डीलर होते हैं, ये लेते थे। फिर ये करते क्या थे? जो दुकान में बेचते हैं भाई, ये करते क्या थे? 1 किलो की जगह 900 ग्राम का बट्टा यूज कर लिया, मतलब वो कहते हैं ना, वो वेट यूज कर लिया, कम वेट में और ज्यादा भाव में देते थे। इसने सबसे पहले जो भी कम वेट में देता था उनको बंद करवाया, कि जो भी कम वेट में देता पाया उसकी सीधी हत्या, और दाम भी बिल्कुल फिक्स कर दिए हर एक चीज के। मूल्य नियंत्रण भाई साहब, देखो, मूल्य मतलब प्राइस, नियंत्रण मतलब उसको कंट्रोल क्या, इससे ज्यादा प्राइस में कोई एक चीज नहीं बेच सकता तो नहीं। सबसे पहला भाई, जनता को बहुत प्यार होगा मूल्य नियंत्रण प्रणाली। देखो याद कैसे करना, मूल्य नियंत्रण भाई, मूल्य प्राइस कौन कंट्रोल करेगा? भाई अल्लाह कंट्रोल करेगा ना। मुस्लिम थे ये, अल्लाह इस पर ये दाम बढ़ते जा रहे तो इनको कंट्रोल कर, तो इसे अलाउद्दीन खिलजी ने मूल्य नियंत्रण प्रणाली चालू करवाई, एकता प्रणाली बंद करवाई। नेक्स्ट देते हैं इसको, जो है सिकंदर ए सानी। सिकंदर ए सानी की उपाधि प्राप्त थी। सिकंदर ए सानी की उपाधि प्राप्त थी। देखो याद कैसे करना भाई, सानी का बना दिया सारी, अरे भाई ना की जगह लगा दो सारी, मतलब सारी पूरी वो वाली। सारी दुनिया का सिकंदर कौन है? अल्लाह। भाई भगवान ही तो है सारी दुनिया का सिकंदर। तो ऐसे सारी दुनिया का सिकंदर कौन है? अल्लाह। अल्लाह से मुझे अलाउद्दीन खिलजी, सब कुछ बढ़िया से हो रहा हूँ, एकदम दिमाग में फिट हो जाएगा। सारी दुनिया का सिकंदर कौन है? अल्लाह। अलाउद्दीन खिलजी को जो है सिकंदर ए सानी की उपाधि प्राप्त थी। और देखो जरा, लिखते जाना जरा, सब कुछ दिमाग में लोड नहीं लेना। आगे देखो, एकता प्रणाली, मूल्य नियंत्रण प्रणाली चलाई, एकता प्रणाली को बंद करवाया। 1303 में सिरी को राजधानी बनाया। किलो खरी और सिरी दोनों दिल्ली में है। फिर अब देखो, इसने सिरी को अपनी राजधानी स्थानांतरित किया। अब देखो, इसने कुछ भव्य इमारतें बनवाई, वो देखो। अलाउद्दीन खिलजी ने जो है सिरी का किला, याद रखना जरा, मोस्ट इंपोर्टेंट है, सिरी का किला, हजार खंबा महल, जरा एक बार ऊपर वाले को नोट कर लो, एक बार इरेज कर रहा हूं 1303 वाले को। जमायत खाना मस्जिद जरा नोट कर लो, ये एकता प्रणाली भी हो गया हो, आयो बढ़िया से। सिरी का किला, हजार खंबा महल, जमायत खाना मस्जिद, जमायत खाना मस्जिद। और बोलो तो अलाई दरवाजा, बिल्कुल मोस्ट फेमस, सारी चीज दिल्ली में ही है, अलाई दरवाजा। ये चारों इसी ने बनवाए। देखो याद करने की थोड़ी सी एक बढ़िया सी ट्रिक बताता हूं। वह 1000 रुपए में, कोई भी औरत ले लो, लड़की ले लो, 1000 रुपए में 1 किलो से बन गया किला,
सिर का किला, 1000 रुपए में 1 किलो खाना, खाना से बन गया जमायत खाना मस्जिद लाई, वह 1000 रुपए में 1 किलो खाना लाई, 1000 से बन गया 1000 खंबा महल, रुपए में 1 किलो से बन गया किला, मतलब सिर का किला, खाना से बन गया जमायत खाना मस्जिद, लाई से बन गया अलाई दरवाजा। चारों किसने बनवाए थे? अलाउद्दीन खिलजी ने। याद करने की थोड़ी सी ट्रिक भी बता दी, वरना आपको वैसे भी याद रह जाएंगे, हो जाएंगे भाई, जमायत खाना मस्जिद, अलाई दरवाजा, 1000 खंबा महल और सिर का किला, वैसे याद रह जाएंगे। अब देखो जरा आगे चलते हैं। मूल्य नियंत्रण प्रणाली चालू करवाई, ये मोस्ट इंपोर्टेंट बन जाता है। इक्ता प्रणाली बंद करवाई। याद करने की आपको ट्रिक बता दी भाई, मूल्य नियंत्रण कौन करेगा? अल्लाह। मुस्लिम थे भाई साहब, यही कहेंगे, अलाई दरवाजा, जमायत खाना मस्जिद, सिर का किला और 1000 खंबा महल। नेक्स्ट देखो जरा, अलाउद्दीन खिलजी ने, और देखो और कोई पॉइंट रह गया तो, हाँ मोस्ट इंपोर्टेंट अभी एक थोड़ी सी इंपोर्टेंट चीज और रहेगी। इसने जो है भाई 2 कर लागू करवाए। 2 कर बोले तो टैक्स, 2 कर लागू करवाए। किस किस पर? एक तो करवाया इसने दुधारू पशुओं पर, जो पशु दूध दे दे, कौन सा कर? चराई कर इसने लागू करवाया। जो दुधारू पशु, जो पशु दूध दे दे भाई, पशुओं को चराते हैं ना, तो इसलिए चर से बन गया चराते, से बन गया चराई कर, ऐसे। और दूसरा कर लागू करवाया गढ़ी कर। याद कैसे करना है? देखो भाई, घर को ही हम कहते हैं ना, ये हमारा घर है, ये हमारा गढ़ है, यहीं पे हमारे दादा परदादा रहते हैं, तो ऐसे गढ़ी कर, घरों पर लगता था ये गढ़ी कर, और जो पशुओं पर, दुधारू पशुओं पर चराई कर, ये 2 कर याद कर लेना। तो चलिए एक बार इसकी रिवीजन कर लेते हैं। हमने जब अब तक जितना पढ़ा, जलालुद्दीन खिलजी ने जो 1290 से 1296 तक करवाया, इसने जो मोस्ट इंपोर्टेंट जो था, इसके टाइम पर 1293 इसमें मुस्लिम शासकों द्वारा प्रथम दक्षिण भारत पर आक्रमण हुआ था, अलाउद्दीन खिलजी ने किया था, ये याद कर लेना। जलालुद्दीन खिलजी के टाइम पर 1293 ईस्वी में, अलाउद्दीन खिलजी ने 1296 से 20 साल तक ऐड कर दो, 1316 तक किया। इसके जो मोस्ट इंपोर्टेंट किलो खरी से राजधानी को स्थानांतरित करके सिरी को अपनी राजधानी बनाया, कब? 1303 ईस्वी को। अब और देखो, इसने जो कुछ वो भी बनवाए किले, जैसे सिरी का किला बनवाया इसने, अलाई दरवाजा बनाया, जो जमायत खाना मस्जिद बनवाया, 1000 खंबा महल, मैंने आपको ट्रिक बता दी, 1000 रुपए में 1 किलो खाना लाई, कर लेना। और देखो, हाँ 2 कर लगवाए इसने, चराई कर और गढ़ी कर लगवाए। और इसके बारे में और तो कुछ इतना कुछ खास नहीं है, वो मैंने आपको बता दी। इक्ता प्रणाली को बंद करवाया, मूल्य नियंत्रण प्रणाली को लागू करवाया। अब अगला देखो, खिलजी वंश का अगला शासक भाई साहब 1320 तक आया। अब खिलजी के 2 शासक, लगभग 2 शासकों ने सबसे ज्यादा राज किया, ये अलाउद्दीन खिलजी और नेक्स्ट था जलालुद्दीन खिलजी ने उससे कम राज किया। फिर आता है एक और बंदा, मुबारक खिलजी, हेडिंग डालो मुबारक खिलजी। 1316 से 1320 तक 4 साल तक रहा मुबारक खिलजी। अब देखो जरा, मुबारक खिलजी को जो है खलीफा की उपाधि प्राप्त थी। एक बात ध्यान रखना, केवल मुबारक खिलजी को खलीफा की उपाधि प्राप्त थी। अलाउद्दीन खिलजी को कौन सी उपाधि प्राप्त थी? सिकंदर ए सानी। सारी दुनिया का सिकंदर कौन है? अल्लाह, वो याद रखेंगे। खलीफा की उपाधि प्राप्त थी किसको? मुबारक खिलजी को खलीफा की उपाधि प्राप्त थी, खलीफा की उपाधि। अब देखो जरा, याद कैसे करना, ये जो मुबारक खिलजी जो है, इसको जो है ये क्या करें, भोग विलास वाला जीवन जीता था, बिल्कुल 100%। इसको जो है नग्न स्त्री, नग्न पुरुष की संगत पसंद थी भाई साहब। इसको जो आप रिलेट कर सकते हो खलीफा, जैसे मियां खलीफा, यू नो वेरी वेल। तो भाई उस टाइप का बंदा था ये, पता होगा, उस टाइप का मियां खलीफा, आपको जानते हो बढ़िया से। अब देखो, बिल्कुल कहते हैं ना गलत टाइप का बंदा था। इसको जो है बस यही स्त्री पुरुषों में ज्यादा वो था, इंटरेस्ट था। अब देखो जरा, खलीफा की उपाधि प्राप्त थी, इसलिए इसको ये याद रख लेना, मोस्ट इंपोर्टेंट, खलीफा की उपाधि प्राप्त थी। अब जो है मुबारक खिलजी ने जो 4 साल तक शासन किया, 1316 से 1320 तक। अब जो है मुबारक खिलजी का जो सेनापति था, उसका नाम था खुसरो खां। जरा ऊपर चलो, कोई नहीं, यहीं पर लिख देता हूं, खुसरो खां। अरे सह की जगह वो वाला सह भी आ सकता, कोई नहीं, एक आध बुक में दे रखा हो। खुसरो खां सेनापति था मुबारक खिलजी का।
मुबारक खिलजी का सेनापति था खुसरो का। उसने जो है मुबारक खिलजी की हत्या करके 1320 में 5 महीने तक शासन किया। 5 महीने तक शासन किया किसने? खुसरो खान ने। किसकी हत्या की? सेनापति किसका था? मुबारक खिलजी का। बाकी इनके बारे में कुछ इतना ज्यादा नहीं आता, केवल 5 महीने तक राज किया। इसके बाद आया तैसे तुगलक वंश। जी हाँ भाई साहब, 1320 में खत्म हुआ। तो इसके बाद आया अपना तुगलक वंश, जिसके बारे में नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। एक बार थोड़ा सा ओवरव्यू दे देता हूं। देखो, खुसरो खान ने 5 महीने तक राज किया। ये इसका सेनापति था, किसका? मुबारक खिलजी का। खिलजी वंश का आखिरी शासक पूछे तो खुसरो खा था। पहला शासक पूछे तो जलालुद्दीन फिरोज खिलजी था। अब देखो जरा, खुसरो खा को मारा किसने? तुगलक वंश के पहले शासक कौन? गयासुद्दीन तुगलक। गयासुद्दीन तुगलक ने खिलजी वंश का अंत करके तुगलक वंश की स्थापना की, और तुगलक वंश का पहला शासक था। और तुगलक वंश कितने तक चला था, नेक्स्ट वीडियो को बता दूंगा, पर यहाँ पर भी जान लो 1320 से सबसे लंबा चला था तुगलक वंश। 1320 से। देखो, सबसे लंबी उंगली कौन सी है? सबसे लंबी उंगली है ना। सबसे लंबे समय तक 94 साल तक चला था भाई तुगलक वंश। 1414 तक, 1320 से 1414 तक 94 साल तक रहा था तुगलक वंश। उस चीज के बारे में नेक्स्ट वीडियो स्टडी करें। इस वीडियो हमने देखा, एक बार समरअप कर देता हूं। जलालुद्दीन खिलजी, जिसने जो 1290 से 1296 तक 6 साल तक राज किया। अलाउद्दीन खिलजी 20 साल तक, 96 से 16 तक। ज्यादातर खिलजी वंश के बारे में किसी बंदे के बारे में पता करना है तो वो करना है अलाउद्दीन खिलजी। और जलालुद्दीन खिलजी के बारे में मोटा मोटा बता रहा हूं। जलालुद्दीन खिलजी के बारे में ये कि दक्षिण भारत पर पहला मुस्लिम आक्रमण अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। किसके नेतृत्व में? जलालुद्दीन खिलजी के नेतृत्व में। डेट याद रखना, 1293 ईस्वी में। कहां पर किया था? देवगिरी पर। देवगिरी के उस टाइम पे राजा कौन थे, शासक कौन थे? रामचंद्र देव। हो गई क्लियर। और अब आते हैं अलाउद्दीन खिलजी के बारे में। इसने जो है इक्ता प्रणाली को बंद करवाया भाई साहब। इसने जो है मूल्य नियंत्रण प्रणाली को लागू करवाया। मूल्य नियंत्रण प्रणाली को लागू करवा के इसने 2 मंडी भी बनवाई थी, शहना ए मंडी और एक और मंडी थी। ये इसको आपके नाम याद नहीं रखने। मूल्य नियंत्रण प्रणाली को लागू करवाया। और अलाउद्दीन खिलजी ने जमैत खाना मस्जिद बनवाया, 1000 खंबा महल बनवाया, अलाई दरवाजा बनवाया, श्री का किला बनवाया। और फिर अपना मुबारक खिलजी, इसका टाइम पीरियड याद रखना है केवल 16 से 20 तक। फिर खुसरो का वैसे याद रखना है नाम। और कुछ भी नहीं था भाई खिलजी वंश में, केवल यह था। नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे भाई तुगलक वंश के बारे में। तब तक के लिए सी यू, हैव अ गुड डे।